अभी कुछ उदाहरण के साथ मैं गेस करवाऊंगी आपको कि हम आज एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ, कुछ उदाहरण के साथ स्पष्ट कर रही हूँ। जैसे देखो यहाँ पे बगीचे में सुंदर फूल है, रमा होनहार छात्रा है, आम बहुत मीठे हैं। ठीक है, आम बहुत मीठे हैं। ठीक है, अब जो मैंने उदाहरण लिखे हैं उसमें मैंने इसे रेखांकित किया, इसे रेखांकित किया और इसे रेखांकित कर दिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये रेखांकित शब्द हैं, रेखांकित जो शब्द हैं वो कैसे शब्द हैं, क्या कर रहे हैं वो शब्द। यहां पर दिया हुआ है बगीचा, तो बगीचे में बगीचे के बारे में कौन बता रहा है, मतलब बगीचे के बारे में कैसे स्पष्ट हो रहा है कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो सुंदर, रमा कैसी छात्रा है, होनहार, आम कैसा है, ठीक है, बहुत मीठा है। तो यहां पर जो ये शब्द आ जाते हैं, तो ये जो शब्द हैं ये संज्ञा हो गए। ठीक है, जैसे वह छोटा है। ठीक है, रिया रिया लाल रंग के फ्रॉक में सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है। राइट, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ शब्द मैंने लिखे, फिर उसके बारे में मैंने पूछा कि ये किस प्रकार के शब्द हैं या इस शब्दों को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है। तो आपके आंसर क्या होंगे, क्या लग रहा है आपको। जब आपने सेंटेंस देखे स्टूडेंट, तो जो मैंने रेखांकित शब्द किया है, अंडरलाइन वर्ड्स किया है, उससे आपको क्या लग रहा है, कैसे शब्द हैं वो। ठीक है, तो यहां पर वो शब्द, ये शब्द क्या है, ये सारे संज्ञा है या सर्वनाम है। वह जो है सर्वनाम है, आम, रमा, बगीचा, रिया, ये सारे शब्द क्या है, संज्ञा। अब यहां पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बतला रहा है, ये शब्द, इन शब्दों से लग रहा है कि हाँ इनकी विशेषता ये है। ठीक है, बगीचा कैसा है, सुंदर है, रमा कैसी छात्रा है, होनहार है, ठीक है, आम कैसा है, बहुत मीठा है। तो वह कैसा है, छोटा है। वह किसी बच्ची के बारे में भी या किसी बच्चे के बारे में भी बोला जा सकता है। रिया लाल रंग के फ्रॉक में, ठीक है, लाल रंग के फ्रॉक में, तो रिया किस रंग के फ्रॉक में सुंदर लग रही है, लाल रंग के। तो जो ये रेखांकित शब्द होते हैं वो ही क्या होते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहे हैं, तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे, एग्जैक्टली वो क्या कहलाएंगे, विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या हो जाते हैं, विशेषण। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। आपने डेफिनेशन देख ली, आपको परिभाषा समझ में आ गई कि विशेषण किसे कहा जाता है या विशेषण क्या होता है। अब हम देखेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो परिभाषा के तौर पे, डेफिनेशन के तौर पे आपने समझा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अगर हम संज्ञा बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला रमा होनहार छात्रा है, वह होनहार छात्रा है,
तो रमा और वह, यानी कि अगर रमा बोल रहे हैं तो संज्ञा हो गई, अगर वह बोल रहे हैं तो सर्वनाम हो गया। तो दोनों भी वो हो गए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण। अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4। विशेषण के कितने प्रकार होंगे? 4। ठीक है, तो यहां पे प्रकार, चार प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। राइट, पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या होता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आयु, रूप, रंग, आकार, ठीक है, वो सभी चीजें, स्वाद, वो सभी बातों का जिक्र होता है। जैसे कुछ शब्द अगर मैं लिखूंगी तो आपको स्पष्ट होगा कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, जैसे आकार ले लेते हैं। आकार में क्या आ जाएगा? बड़ा, छोटा, छोटा, ठीक है, बुद्धिमान, बुद्धिमान, नीला, 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 ठीक है, बड़ा, छोटा, बुद्धिमान, नीला, होनहार, कड़वा, मीठा, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसमें आयु, रूप, रंग, आकार, स्वाद, इन सभी का बात किया जाता है। अब इसी को हम अगर सेंटेंस बनाएंगे, ये वर्ड्स का आप सेंटेंस बना लीजिए, अपने नोटबुक में आप सेंटेंस बना लीजिए। एग्जाम्पल जैसे बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, तो वह मुझसे उम्र में बड़ा है, ठीक है, या वह मुझसे बड़ा है, या यह इमारत बड़ी है, ठीक है, या वह गाड़ी बड़ी है, ठीक है, वहां पे बहुत बड़ा, वहां पे बहुत बड़ा दृश्य, बहुत बड़े दृश्य को दिखाया गया, पर्दे पे बहुत बड़े दृश्य को दिखाया गया, तो वहां पे बड़ा आ जाएगा। सेम अपोजिट आ जाता है छोटा, ठीक है, वह मुझसे छोटा है, वह आकार में छोटा है, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर आएगा बुद्धिमान, तो मेरा दोस्त बहुत बुद्धिमान है, मेरे पिताजी बहुत बुद्धिमान है। फिर आ गया नीला, नीला रंग मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, उसके पास लाल रंग की गाड़ी है, वह काला कोट पहनकर आया था। तो लाल, हरा, पीला, नीला, काला, वो सारे रंग आ जाते हैं उसी में। कड़वा, ठीक है, तो काढ़े का स्वाद बहुत कड़वा लग रहा था, ठीक है, तो वहां पर कड़वा आ सकता है। मीठा भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इन बातों का जिक्र होता है, स्वाद, रंग, रूप, आकार, इस तरह से। तो इसको सेंटेंस बना लीजिए, तब तक मैं दूसरा टाइप बताती हूँ। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत दो टाइप्स होंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे दो एरो बनाए, राइट। पहला हो जाएगा निश्चय संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक, और यहाँ पे आ जाएगा अनिश्चय संख्यावाचक, ठीक है, अनिश्चय संख्यावाचक। निश्चयवाचक संख्या क्या, निश्चयवाचक संख्या के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जैसे कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, नंबर्स आ जाएंगे 10, 20, 50, राइट, ठीक है। फ्रिज में 10 आम रखे हैं, कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, 50 लोग बाहर निकले थे, या 50 लोग का एक जगह पे आना हुआ।
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो हमें जो नंबर्स है वो निश्चित रूप से पता हुआ है, मतलब फिक्स है, उतने लोग हैं 10, 20, 50, 30, 1, 2, 4, 6, 8, 10 नंबर्स, जो मतलब जो एग्जैक्टली वो नंबर है, निश्चय है, निश्चित है वो, ठीक है। और अनिश्चित में अनेक, कुछ, ठीक है। जैसे अनेक लोग वहां पर थे, कुछ लोग वहां पर थे, बगीचों में अनेकों वृक्ष हैं। तो वृक्ष अनेकों वृक्ष है, लेकिन आप उन्हें काउंट कर सकते हो। सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं, अनिश्चय है, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, बट आप उन्हें काउंट कर सकते हो ना, कुछ लोग खड़े हैं तो आप वहां पे उन्हें काउंट कर सकते हो ना। तो वो अनिश्चय में आ जाएगा। जो काउंटेबल होता है उसे हम अनिश्चय में कर लेंगे, और निश्चय में तो हमें पता ही होता है कि कितना है, 10, 20, 30, 50 ऐसे, ठीक है। आपको इसका सेंटेंस भी बनाना है स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ वर्ड्स में आपको बता रही हूं। जब आप इसे सेंटेंस में फ्रेम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो डाउट्स होगा वो क्लियर होता जाएगा, और आप कहीं ना कहीं उसे पहचानते भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है परिमाणवाचक। थर्ड क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में भी क्या होता है? दो होते हैं, सेम, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय और अनिश्चय परिमाण, निश्चय और अनिश्चय परिमाण, ठीक है। निश्चय और अनिश्चय परिमाण में देखिए, निश्चय परिमाण में क्या आ जाएगा? निश्चय परिमाण में 1 पाव, आधा लीटर, ठीक है। 1 लीटर, किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आप काउंट नहीं कर पाओगे उसको, आपको मापना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अनिश्चय में, वेट में अभी आपको बता रही हूँ, थोड़ा, कम, अधिक, बहुत। अब इसके डिफरेंसेस बताती हूँ मैं। परिमाण मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, राइट। परिमाण मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, जिसको हम मापते हैं। ध्यान में रखना, परिणाम और परिमाण में हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। परिमाण और परिमाण, परिणाम मतलब क्या होता है? परिणाम मतलब रिजल्ट, तो वो तो एकदम अलग हो गया। अब हम आते परिमाण। परिमाण मतलब क्वांटिटी, जिसे मापा तोला जा सकता है। तो जहां पे मापतौल होती है वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पे दिया है निश्चय और अनिश्चय। निश्चय के अंतर्गत क्या आ जाएगा? ठीक है, 1 पाव दही लेकर आओ, ठीक है, 1 लीटर दूध लेकर आओ, 1 लीटर तेल वहां पर रख दो, 1 लीटर, आधा लीटर, 1 पाव, इस प्रकार से जो रहेगा वो परिमाण। मतलब आप क्या करते हो, लीटर और ये पाव, आधा लीटर, इन सबको आप काउंट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। आप उसे क्या करोगे? मापोगे, ठीक है। उसे आप काउंट नहीं कर पाओगे। दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, इन सारी या फिर लंबाई हो गई, इन सारी चीजों को आप काउंट नहीं कर पाते। जैसे किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, आधा मीटर कपड़ा हो गया, 1 किलोमीटर की दूरी हो गई, तो आप उसे काउंट नहीं कर पाओगे, आप उसे मापते हो, तो वो चीज निश्चय में आ जाएगा। और अनिश्चय में क्या होता है? जिसे आप माप नहीं, मतलब जिसे आप एग्जैक्टली नहीं जानते। जैसे मैंने थोड़ा खाना खाया, मैंने ज्यादा दूध पी लिया, ठीक है, आज मैं बहुत कम सोया, या फिर आज मैं अधिक देर तक बैठा रहा, ठीक है, आज मैंने बहुत सारी चीजें खाई। तो बहुत, कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक जो यहाँ पर दिया हुआ है वो किस में आ जाएगा? वो किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में। तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी हमेशा
दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक में आपको पता है और दूसरे में आपको पता नहीं है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत नहीं। ठीक है, आपने मैंने थोड़ा दूध पी लिया, आपने कितना दूध पिया आपने नहीं बताया, सिर्फ आपने थोड़ा दूध मतलब 1 गिलास 2 गिलास आधा गिलास नहीं, आपने सिर्फ थोड़ा दूध पी लिया, मतलब आपको नहीं पता है कितना है, 1 पाव है, 1.5 पाव है, आधा पाव है, कितना है नहीं, थोड़ा मतलब, तो यहाँ पे अनिश्चय आ जाना। तो आई थिंक से निश्चय और अनिश्चय संख्या और परिमाण दोनों का क्लियर होगा। ठीक है, संख्या में काउंट कर सकते हैं और परिमाण में माप तौल कर सकते हैं। राइट। फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण, इसमें आ जाता है सर्वनाम शब्द, जैसे यह वह। ठीक है, यह वह सार्वनामिक विशेषण में। ठीक है, यह इमारत बहुत बड़ी है। ठीक है, वह मेरा होनहार भाई है। तो जहां पे विशेषण शब्दों के साथ, जहां पे सार्वनामिक सर्वनाम शब्द लगे होंगे और विशेषता बता रहे होंगे, तो वह क्या हो जाएगी, वो उसमें आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, उसमें आ जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह और वह, इस प्रकार से आपको देखना है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में यह बहुत ऊंची इमारत है, वह मेरा होनहार भाई है। ठीक है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, उन्होंने अपना काम बहुत परिश्रम के साथ किया है। ठीक है, वे बहुत ईमानदार हैं। तो वहां पर यह वह ये वो मैं तुम्हारा, तो ये सारे शब्द जो हो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये विशेषण के प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, तो विशेषण सबसे पहले आपने देख लिया कि किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम रिकैप कर लेते हैं एक बार कि विशेषण क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, विशेषण के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले विशेषण कहलाते हैं। विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत रंग, रूप, दोष, स्वाद, आकार, इन सभी का जिक्र होता है, कुछ शब्दों के द्वारा उसे स्पष्ट किया गया है। उसके बाद होगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत नंबर्स, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, 2 भागों में बांटा गया है, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। निश्चय संख्यावाचक के अंतर्गत आता है 10, 20, 50 नंबर, एग्जैक्टली वही नंबर आते हैं फिक्स जो है, हमें पता चलता है कि ये फिक्स है ये काम, वहां पे हम निश्चित रूप से ये रहते हैं, हमें पता होता है कि ये निश्चय ही इतना है। और अनिश्चय में हम निश्चित नहीं होते, हमें निश्चय नहीं होते कि कितना है कितना नहीं, तो उसमें आ जाता है अनेक, कुछ इत्यादि। परिमाणवाचक है, जिसको हम मापते तौलते हैं, तो उसमें भी निश्चय और अनिश्चय आता है। तो निश्चय में आ जाएगा जैसे 1 पाव, आधा लीटर, 1 लीटर, लेकिन अनिश्चय में आ जाएगा थोड़ा, कम, बहुत, अधिक, इस तरह से। उसके बाद आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा यह या वह। ठीक है, यह या वह, इस प्रकार से आ जाता है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब हमने देख लिया विशेषण और उसके प्रकार। आप क्या करेंगे, इन शब्दों का वाक्य बनाएंगे, और जब वाक्य बना लेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस से आप किस प्रकार से वर्ड्स को पहचान सकते हैं कि वह विशेषण कौन सा है। राइट, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ऐसे। तो आपको क्या है, आपको मैंने वर्ड्स बताए, राइट, वर्ड्स को ही आपको क्या कर देना है, सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है स्टूडेंट। जब आप सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सेंटेंस के रूप में आपका विशेषण जो है मिल जाएगा। अब इसमें से अगर आपको पहचानना होगा कि विशेषण कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप फटाक से पहचान लेंगे कि बड़ा गुणवाचक है, छोटी गुणवाचक है, बुद्धिमान गुणवाचक है,
नीला गुणवाचक है, ठीक है, बहुत जो है ये कड़वा जो है वो गुणवाचक है। तो वैसे ही आप क्या करेंगे, आप इन सबको भी आप सेंटेंस में बनाते जाएंगे, ठीक है। कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। अनेक, ठीक है, बगीचे में अनेक फूल खिले हैं, ठीक है, या बगीचे में अनेक पौधे पेड़ हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। एक पाव, ठीक है, माँ एक पाव खोया लेकर आई, या फिर माँ एक पाव दही लेकर आई, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर अनिश्चय है, ठीक है, आज मैंने थोड़ा खाना खाया या आज मैंने थोड़ी पढ़ाई की, आप उसको। तो आप ये सेंटेंस, जैसे मैंने आपको सिर्फ उदाहरण के लिए यहाँ पे बता रही थी मैं, बट यहाँ पे मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, अदरवाइज आप अपने आप से भी सेंटेंस बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप वो वर्ड्स का अपने आप से जो जो आपको उचित लगे आपको ऐसा सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका विशेषण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विशेषण, विशेषण के प्रकार और किस प्रकार से हम उसको परिभाषा में देखते हैं, किस प्रकार से उसको हम डिवाइड करके वाक्य प्रयोग में करके देखते हैं, ठीक है।